बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज कुरेक्शन करेंगे और इस कुरेक्शन में आज हम फोकस करेंगे दो टेंसेस पे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसके कीवर्ड्स आप लोगों ने पहले लिखे हुए हैं। उसके कीवर्ड्स में आपको याद होगा ऑलरेडी है, जस्ट नाउ, और इसके अलावा सिंस और फॉर, और इसके अलावा येट। लेकिन येट जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आई ऑलरेडी टू कप्स ऑफ टी। तो इस ऑलरेडी की वजह से हमें ये पता चलेगा, ये कीवर्ड है ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट का, कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना है तो हैव टेकन। वैसे जब आप ये जुमला फॉर्म करते हो, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ऑलरेडी दोनों के दरमियान में आता है आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 कप्स ऑफ टी। लेकिन चूंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसलिए आपने सिर्फ टिक करना है। वैसे अगर आप खुद जुमला फॉर्म करोगे तो ऑलरेडी जो है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में आएगा। हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, टेकन जो है वो वर्ब है, दोनों वर्ब है, तो दोनों वर्ब्स के दरमियान में ऑलरेडी आएगा आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 कप्स ऑफ टी। तो ये जो ऑलरेडी है ये कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, येट जैसे शी, हर, वर्क, येट। और इसमें ऑप्शन है हमारे पास नॉट, डू, नॉट डू। अब हमने इसमें क्या लगाना है, इस येट को आप देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव येट जो है, येट इज अ की वर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो ऑप्शंस में एक नॉट होगा, हैज़ नॉट डन। शी हैज़ नॉट डन हर वर्क येट, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। ये आमतौर पर दोनों जुमले जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट समझे जाते हैं, कि मैं पहले ही आप अपना काम कर चुका हूँ, और इसका ऑपोजिट है कि मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है। ठीक है, येट जो है वो आमतौर पर नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। अच्छा, उसके बाद सिंस फॉर वाले, ये तो जस्ट है, ये जस्ट नाउ है। जैसे आई हैव डैश योर लेटर। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, मैंने अभी अभी तुम्हारा खत वसूल किया है। हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है वो है रिसीव, रिसीव। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई हैव नॉट रिसीव्ड, आई हैव आई हैव रिसीव्ड जस्ट योर लेटर। अब इसमें भी वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी वाले जुमले में बताई है, और वो बात ये है कि जो जस्ट है दोनों के दरमियान में आएगा। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, ये इस जुमले की करेक्ट कंस्ट्रक्शन है। लेकिन फिर वही बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, चूँकि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है और उसमें आपने सिर्फ जस्ट ऑप्शन को टिक करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जुमले को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि जस्ट भी इन दोनों के दरमियान में आएगा। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। और ये प्रेजेंट परफेक्ट हमने यहाँ पर क्यों लगाया, इस जस्ट की वजह से, क्योंकि ये जस्ट जो है ये कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद है ये नेगेटिव सेंटेंस, जैसे येट वाला हमने लिखा है, तो इसी तरह से सिंस फॉर वाले जो जुमले हैं प्रेजेंट परफेक्ट में ये भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये आम तौर पर नेगेटिव जो जुमले हैं उनमें सिंस फॉर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है परफेक्ट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव में होता है, ये सिंपल जो असर्टिव सेंटेंसेज हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अमूमी तौर पर यूजली दे आर यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंसेज। फॉर एग्जांपल, आई एनीथिंग since
मॉर्निंग। अब इसमें सिंस जो कीवर्ड है वो आमतौर पर हम समझते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस का कीवर्ड है, लेकिन ये परफेक्ट में भी यूज होता है। जैसे ये जुमला है कि इसमें जो वर्ब है वो है नॉट ईट, तो अगर हम इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे तो ये बड़ा ऑड लगेगा, ये ठीक मुनासिब नहीं लगेगा। जैसे कि आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूँ। हालांकि जुमले की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ये जो जुमला है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये ज़्यादा मुनासिब लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कि मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा, ऑड लगता है, गैर मुनासिब लगता है। तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। या उसने मुझे 3 महीने से ख़त नहीं लिखा है, ही हैज़ नॉट रिटन मी फॉर लास्ट 3 months, हैज़ नॉट रिटन मी फॉर लास्ट 3 months। अब अगर हम फॉर को देखें तो ये बज़ाहिर एक निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट की, लेकिन इस जुमले की फॉर्मेशन और इसकी सेंस ये बन रही है कि उसने मुझे 3 महीने से ख़त नहीं लिखा है, तो हम इसलिए इसको परफेक्ट में बनाएंगे कि उसने 3 महीने से मुझे ख़त नहीं लिखा है। क्योंकि ये कहेंगे अगर कि वो 3 महीने से मुझे ख़त नहीं लिख रहा है तो ये जुमला मुनासिब नहीं है, उसने मुझे 3 महीने से ख़त नहीं लिखा है। ठीक है, यानी ये वो एग्जांपल। या समटाइम तो बहुत आसान काम कर देता है, ऐसे भी जुमला दे देता है, जैसे शी हैज़ डैश अ लेटर टू मी, और वर्ब है इसमें राइट। इससे ज़्यादा और कोई आसान बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपको पता है हैज़, हैव एंड हैड आर ऑलवेज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो अदर वर्ब कैन बी कम आफ्टर हैज़, हैव और हैड। कोई और फॉर्म नहीं आ सकती, कोई और फॉर्म फॉलो नहीं कर सकती हैज़ और हैव और हैड को, इसलिए हमेशा इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये है आपकी जो प्रेजेंट परफेक्ट की करेक्शन। अच्छा बेटा, अभी आपने परफेक्ट की करेक्शन सीखी है, इसके बाद हम करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट की थी। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसकी जो निशानी है, जो इसके कीवर्ड्स हैं वो है सिंस और फॉर। अब आप कहेंगे अभी सिंस और फॉर परफेक्ट के भी थे, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि परफेक्ट में अगर सिंस और फॉर आएंगे, एक तो अमूमन नेगेटिव सेंटेंस होगा, और दूसरी बात ये भी है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके कीवर्ड सिंस और फॉर होंगे और उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर उसमें परफेक्ट होगा, तो फिर हमने परफेक्ट को ही जो है वो टिक करना है। समझ आ गई बात की। इसके बाद इसमें सिंस फॉर की अलामत है। अब सिंस फॉर वाले जुमले जो हैं ये बड़े सिंपल होते हैं और बहुत आसान होते हैं, जैसे इट डैश सिंस मॉर्निंग, रेन है इसमें वर्ब। तो जब हम देखेंगे सिंस और मॉर्निंग, इसका मतलब है कि एक काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है काम शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है। तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इस सिंस से हमें पता चला कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। उसके बाद है, और दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक ही निशानी है। अगर आपके पास ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। यानी अगर हैज़ बिन रेनिंग नहीं है तो फिर आप हैड बिन रेनिंग को सिलेक्ट करोगे, लेकिन अगर दोनों हैं और पास्ट की कोई निशानी नहीं है तो फिर आप उसमें प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस को ही सिलेक्ट करोगे अगर जुमले में बज़ाहिर पास्ट की कोई निशानी नहीं है। अब जुमले में बज़ाहिर पास्ट की क्या निशानी हो सकती है? मसलन ही सेड दैट इट सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन है हैज बीन रेनिंग और हैड बीन रेनिंग। अब इसमें हम हैज बीन रेनिंग है, दूसरा हैड बीन रेनिंग है। अब इसमें हम हैज बीन रेनिंग नहीं लगा सकते, हमें हैड बीन रेनिंग ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी मजबूरी है और उस मजबूरी की वजह ये पास्ट है पहले हिस्से में। तो जब पहले हिस्से में पास्ट होता है फिर हम दूसरे हिस्से में पास्ट ही लगाते हैं, कोई और टेंस नहीं आ सकता, यानी पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। अगर पहले हिस्से में प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो फिर दूसरे हिस्से में कोई भी टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट के बाद हमेशा हम पास्ट ही लगाते हैं। तो अब ये वाला जो एक सिंपल सेंटेंस है इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन नहीं है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही लगाना है क्योंकि इसमें पास्ट की कोई निशानी नहीं है। लेकिन इसमें पहले हिस्से में पास्ट है चूँकि, तो इसलिए यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते इस पास्ट की वजह से। उसके बाद है शी डैश फ्रेंच फॉर 2 months और हमारे पास वर्ब है लर्न। अब इसमें ऑप्शन है, फर्ज करें एक दफ़ा सारे ऑप्शन लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस किस्म के ऑप्शन आ सकते हैं। इज लर्निंग, हैज बीन लर्निंग, हैड बीन लर्निंग, या एक ऑप्शन है वॉज लर्निंग, और एक ऑप्शन और लिख देते हैं हैज लर्न। ठीक है, अब इसमें ये ऑप्शन तो गलत नहीं है क्योंकि सिंस फॉर वाले में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आ सकता। अब इसमें तो हैज बीन लर्निंग आएगा, हैज बीन लर्निंग फॉर 2 months। इसमें अगर हम हैज बीन लर्निंग फॉर 2 months लगाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर हैड बीन लर्निंग लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। इसमें हैज़ लर्न लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपको पिछले जुमले में यह बात बताई है कि अगर आपके पास सारे ऑप्शन भी हैं और बज़ाहिर उस जुमले में कोई ऐसी अलामत नहीं है कि वो पास्ट में है सेंटेंस, तो फिर आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही लगाओगे। शी हैज़ बिन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 months, वो 2 माह से फ्रेंच सीख रही है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें इसमें ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इसमें ये ऑप्शन लगा सकते हैं कि वो 2 माह से फ्रेंच सीख रही थी। फ़र्ज़ करें अब इसमें ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आप इसमें ये ऑप्शन लगा सकते हैं शी हैज़ लर्न फ्रेंच फॉर 2 months, के उसने 2 महीने फ्रेंच सीखी है। यानी इसका मतलब है कि उसने सीख ली है, काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी कंटिन्यू नहीं है। यानी फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा, सादा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। और ये भी जुमला दुरुस्त है कि उसने 2 माह तक फ्रेंच सीखी है। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्रेफर है वो करेंगे हैज़ बीन लर्निंग को। अगर हैज़ बीन लर्निंग नहीं है तो हैड बीन लर्निंग, अगर हैड बीन लर्निंग भी नहीं है तो फिर हैज़ लर्न कि उसने 2 माह तक सीखी है। यानी हैज़ लर्न ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन उस सूरत में जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो जुमले सिंस फॉर वाले जो सिंपल परफेक्ट में होते हैं उनमें परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आई है। अगर कोई बात ना समझ आई तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन और आंसर इन द ग्रुप। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।